राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता है सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में हमें भोलेनाथ की भक्ति करने का बहुत तरीके मिलते हैं, बहुत मौके मिलते हैं। तो जैसे कि पूजा पाठ के करने के लिए हमें बहुत तरीके मिलते हैं, बहुत मौके मिलते हैं, किस प्रकार से हम भोलेनाथ को जो है उनको खुश करें, किस प्रकार से माता पार्वती को खुश करें। और सावन के महीने में एक अनोखा स्पेशल त्यौहार आता है तीज का, जिस दिन की माता पार्वती ने पूरा श्रृंगार करके भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंग करके अभिषेक किया था और उनको अपना पति के रूप में मतलब अपनाया था। तो तीज के जो दिन होता है, तीज के दिन सभी सुहागन महिलाओं के लिए एक बहुत ही मुख्य खास दिन होता है। तो दोस्तों, तीज के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बात का मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले तो तीज के दिन हमें कोई भी गलत कार्य तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे कि लहसुन प्याज मीट मच्छी मदिरा लड़ाई झगड़ा चुगली चपाटी गाली गलौज ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब इसके अलावा देखो, नहीं करना चाहिए वो चीज़ अलग है, जो करना चाहिए वो मैं आपको ध्यान दिला देती हूँ। नहा धोकर जो भी सुहागन महिलाएं नहा धोकर अपने घर की साफ़ सफाई कर कर सबसे पहले आपको करना क्या है, पूजा के लिए आपको सारी तैयारियाँ इकट्ठी कर लेनी है। जो भी सामग्री आपके पास है, जैसी भी पूजा आप करते आए हो, अगर आपने मेरी पहली शिवरात्रि की पूजा देखी होगी तो उस पूजा में जो सामान है उसमें से आप थोड़ा थोड़ा सामान भी रख सकते हो। मिट्टी का शिवलिंग, मिट्टी की माता गौरा, मिट्टी के पार्वती और गणेश भगवान आप ज़रूर बनाइए। उनकी पूजा के लिए आपको करना है क्या है, गंगा जल पंचामृत आपको ज़रूर रखना है। उनका अभिषेक कराने के लिए फूल फल और माता पार्वती के लिए जैसे आपको कमल कट्टे ज़रूर रखने हैं। उनकी पूजा में उनके लिए श्रृंगार का सामान आपको ज़रूर रखना है। गणेश भगवान के लिए आपको दूर्वा ज़रूर रखनी है और इसमें साथ साथ आपको पीली हल्दी की गांठ ज़रूर रखनी है गणेश भगवान के लिए। और जो शिवलिंग भगवान है, शिवलिंग के लिए आपको जो है जनेऊ ज़रूर रखना है। उनके लिए बेलपत्र धतूरा समी के पत्ते ज़रूर रखने हैं। मतलब जैसी पूजा आप करता है ना, मोटी मोटी पूजा, चाहे आप सावन के सोमवार करते हैं, चाहे सावन की शिवरात्रि करते हैं या प्रदोष के व्रत में, जो भी पूजा आप करते हो करिए, लेकिन आपको बस ध्यान रखना है मिट्टी का शिवलिंग, मिट्टी के गणेश भगवान, माता पार्वती और मिट्टी के जो भोलेनाथ हैं वो ज़रूर आपको बनाने हैं। उसके बाद आप उनको भोग के लिए अपने घर में जैसे कि मीठा कोई भी भोजन बना सकते हो, मीठी खीर बनाइए, मीठे हलवा बनाइए, सेवइयाँ बनाइए, कुछ भी आप बना सकते हो मीठा। और घेवर का समय चल रहा है, मीठा घेवर आप उनको ज़रूर ला के भोग लगा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जो महिलाएं शादीशुदा महिलाएं रहेंगी उनको शिवरात्रि वाले दिन, सॉरी हरियाली तीज वाले दिन पूरा श्रृंगार करके रहना है। 16 श्रृंगार में से अगर आप 8 या 10 श्रृंगार भी कर लेंगे तो भी आपके लिए बहुत रहेगा। और 8 या 10 श्रृंगार नॉर्मल ऐसे ही हो जाते हैं, क्योंकि देखो जैसे सिंदूर हो गया, बिंदी हो गई, लिपस्टिक हो गई, चूड़ी हो गई, नेल पेंट हो गई, बिछुए पजेब हो गई, मंगलसूत्र हो गया गले में, ठीक है। ये जो मोटी मोटी चीज़ें होती हैं यही हमारे 8 9 10 श्रृंगारों में आ जाती हैं। मेहंदी ज़रूर आपको लगानी है अपने हाथों में, हरी चूड़ी आपको ज़रूर पानी। और शिवरात्रि के दिन जो बड़ी शिवरात्रि रहेगी वो, और तीज वाले दिन आपको ज़रूर माता पार्वती को हरी चूड़ियाँ अर्पित करनी है, ठीक है। तो ये सारा जो सामान है वो आपको माता पार्वती को अर्पित करना है। और माता पार्वती से आपको जो है दुआ मांगनी है, क्योंकि माता पार्वती ने खुद 16 श्रृंगार कर इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा की थी, आराधना की थी, व्रत किया था और उनका पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनको अपनाया था। तो माता पार्वती ने सभी महिलाओं को यह वरदान दिया है कि जो भी महिलाएँ तीज के दिन श्रृंगार कर 16 श्रृंगार कर पार्थिव शिवलिंग बनाएंगी, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, उनको मैं अखंड सौभाग्यवती का वर प्राप्त कराऊंगी, उनके जीवन में सुख संपत्ति प्राप्त कराऊंगी। यानी कि अगर आपके जीवन में आप शादीशुदा महिलाएं हैं, आपको अखंड सौभाग्यवती प्राप्त होने के लिए तीज की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माता पार्वती के रूप में आप शिवलिंग की पूजा कीजिए। और शिवलिंग को अपने, जैसे कि अपने घर में आपके पति हैं तो आपको अपने पति के साथ ये पूजा ज़रूर करनी है। अगर जिनके पति का समय नहीं है या ड्यूटी वाले हैं, नहीं इतना समय रखते हैं या ना ही इतनी दिलचस्पी रखते हैं पूजा में, तो आप अकेले करिए। लेकिन जिनके घर में जिनके पति उनका पूजा पाठ में साथ देते हैं और उन पूजा पाठ में दिलचस्पी रखते हैं, तब वे अपने पति के साथ ये पूजा ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन है रविवार। जो लोग कामकाजी हैं उनके लिए भी एक अच्छा मौका है कि वह संडे के दिन रहेगा और घर पर रहेंगे। तो आप लोग अपने पति के साथ मिलकर ये पूजा अवश्य करें, सुबह के समय करें या शाम के समय करें। और इसी के साथ साथ आपको करना क्या है, कोई भी गरीब औरत, जैसे कि गरीब महिला या ब्राह्मणी हो गई, आपको उनको कुछ चीज़ें श्रृंगार की ज़रूर दान करनी है, जैसे बिंदी का पत्ता, चूड़ी हो गया। जिनके पास कपड़े नहीं है, कुछ कपड़े आप उनको दान कर दीजिए, भोजन उनको दान कीजिए। आप श्रृंगार की चीज़ें तो आपको ज़रूर दान करनी है, बिंदी का पत्ता या चूड़ी या लिपस्टिक या सिंदूर, ये चीज़ें आप उनको ज़रूर दान कीजिए, क्योंकि जितना आप श्रृंगार की चीज़ें दान करते हैं उतने ही आपके जो पति हैं सुहागन की आयु लंबी होती है, सुहाग बढ़ता है, अखंड सौभाग्यवती का हमें वर प्राप्त होता है। तो दोस्तों, वैसे तो तीज की पूजा में इतना ही होता है, बाकी जिसके घर में जैसी तीज की पूजा होती है वैसी तीज की पूजा आप कीजिए। मैं तो हर साल ऐसे ही करती हूँ, मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर गणेश भगवान, माता गौरा और भोलेनाथ बनाकर उनकी पूजा करती हूँ। भोग में आलू की सब्ज़ी, पूड़ी और हलवा बनाती हूँ।
साथ ही साथ जैसे मेरी पूजा होती है वैसी पूजा करके जो भी मैं पूजा का सामान लाती हूँ, श्रृंगार का सामान लाती हूँ, वो सब मैं एक ब्राह्मण को दान कर देती हूँ। पंडतानी आती है हमारे घर में, मैं उसी को दान कर देती हूँ। तो आप सब भी अपने हिसाब से पूजा कर सकते हैं। लेकिन 27 जुलाई को है तीज का त्यौहार, तो ये त्यौहार आप भूलिएगा नहीं। इस दिन झूला झूलने का बहुत बड़ा महत्व है। तो आपके घर के आसपास अगर पेड़ है या आपके घर में इतनी जगह है तो आपको ज़रूर झूला झूलना है। तो बाकी ही इतना ही था दोस्तों आपके लिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।